Hey everyone, welcome. So आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं JL50. So let's begin the story of the web series. तो सीरीज के स्टार्ट में हमें एक फैमिली और उसका हमें गुरंगो दिखाया जाता है जो अपने फैमिली के साथ पार्टी कर रहा होता है। उस पार्टी में उसका दोस्त शांतनु भी उसके साथ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शांतनु को फोन आता है पर वो उस टाइम उसको पिकअप नहीं करता। नेक्स्ट डे जब वो अपना फोन चेक कर रहा होता है तो तब वो उसे देखता है और उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है शांतनु और गुरंगो सीबीआई ऑफिसर से। फिर हमें नेक्स्ट सीन में सीबीआई के हेडक्वार्टर्स में शांतनु को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके बॉस उसे बोल रहे होते हैं कि रिसेंटली एक प्लेन क्रैश हुआ है, तुम जाके देखो क्या ये रिसेंटली खोया हुआ AO26 तो नहीं है। शांतनु वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करता है और वो AO26 नहीं कोई और ही प्लेन होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक प्रोफेसर दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि टाइम इज नॉट फ्लोइंग, टाइम इज प्रेजेंट। फिर शांतनु उनसे इन्वेस्टिगेट करता है, यही सीन ट्रेलर में दिखाया गया था। यहाँ पे शांतनु उन्हें बताता है कि रिसेंटली एक प्लेन क्रैश हुआ है JL50 जो कि 35 साल टेक ऑफ हुआ था। यहाँ पे हमें भी और प्रोफेसर को भी पता चलता है कि वो प्लेन का नाम JL50 है और वो 35 साल पहले टेक ऑफ हुआ था और आज जाके क्रैश हुआ है। फिर हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे सारे लोग मर गए, बस एक पायलट और एक पैसेंजर बच गया और जो पैसेंजर है वो है प्रोफेसर मित्रा। और प्रोफेसर दास जो ये अभी है ये उनके काफ़ी असिस्टेंट रह चुके हैं 35 साल पहले, इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनके पास आए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर दास दिखाए जाते हैं जो तेजी से अपने घर की तरफ जाते हैं। वहाँ पे वो कुछ फाइल्स ढूंढते हैं और उन्हें आग लगा देते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में शांतनु दिखाया जाता है जो पायलट से इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया होता है। वो वहाँ पे उसे बताती है कि ये 1984 या 2020 नहीं है। पर गुरंगो को ऐसा लगता है कि ये वही प्लेन है जो 35 साल पहले खो गया था, क्योंकि सारे आईडी सारे प्रूफ्स यही दिखाते हैं कि वो पायलट थी और वो जो नेक्स्ट बंदा था वो उसी प्लेन का पैसेंजर था। फिर हमें प्रोफेसर दास दिखाए जाते हैं जो वो प्लेन क्रैश की लोकेशन में जा रहे होते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं और वो शॉक हो जाते हैं। फिर हमें शांतनु दिखाया जाता है जो मीन्स 35 साल पहले जो पायलट थी बीहू उसके नेबर के पास जाते हैं उसकी एक फ़ोटो लेने के लिए, बट उनके पास एक ही फ़ोटो होती है और काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें वो फ़ोटो मिल जाती है। और शांतनु इज शॉक्ड क्योंकि वो जो फ़ोटो थी वो एकदम 35 साल पहले की ही थी। और शांतनु को यहाँ पे ये भी पता चलता है कि पायलट बीयू को एक बच्चा भी था पर वो मरा हुआ पैदा हुआ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर दास शांतनु का अपनी गाड़ी से पीछा कर रहे हैं। फिर शांतनु कर प्रोफेसर दास एक हॉस्पिटल में हार्ट डिजीज का बहाना करके लेट जाते हैं। फिर जब वहाँ से नर्स चली जाती है वो प्रोफेसर मित्रा के बेड के पास जाते हैं और वहाँ पे प्रोफेसर मित्रा को देख के वो शॉक हो जाते हैं। फिर शांतनु एक रिकॉर्ड अपने एक रिकॉर्ड सिस्टम में गया होगा, वहाँ पे जाके देखता है कि वो लास्ट रिकॉर्डिंग सुनता है जो 35 साल पहले हाईजैकर्स से और पायलट के बीच में बात हुई थी। फिर हमें प्रोफेसर मित्रा दिखाए जाते हैं जो काइंड ऑफ पागल थे। फिर प्रोफेसर शांतनु पार्थो से मिलने जाता है। पार्थो वही है जिसने 35 साल पहले JL50 को हाईजैक किया था। कुछ टॉर्चर देने के बाद शांतनु उनसे उगल पाने की कोशिश करते हैं पर वो कुछ नहीं बकता। फिर हमें नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर मित्रा
जिन्हें नर्स बता देती है कि उनके अलावा प्लेन में एक पायलट भी बच गया। फिर हमें नेक्स्ट सीन में शांतनु दिखाया जाता है जो अपनी सेकंड वाइफ के साथ, मतलब अभी तक वाइफ नहीं हुई है, फियोन्से के साथ कुछ बात कर रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में शांतनु दिखाया जाता है और गुरंग को गुस्सा हो रहा था शांतनु के, क्योंकि उसने उतनी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। फिर शांतनु प्रोफेसर मित्रा के बेटे के यहाँ जाता है और वहां पे उसे बताता है कि वो एक एस्ट्रोनॉमर है और वो उसके पापा की हैंडराइटिंग मांगता है। शांतनु प्रोफेसर मित्रा का बेटा एक आर्टिस्ट है और वो शांतनु को एक फोटो दिखाता है और वो प्रोफेसर मित्रा ही होते हैं, जो कि 35 साल पहले से और आज तक एक थोड़ा सा भी एज नहीं हुए। फिर वो पायलट को मारने के लिए चले जाते हैं, पर और उसके बाद वो एक नर्स के गले पे चाकू रख के वहां से निकल जाते हैं। शांतनु उनका पीछा भी करता है, पर वो समा उन्हें पकड़ नहीं पाता। यहाँ पे जब वो एक छोटी सी गली पे जाता है, वहां पे प्रोफेसर मित्रा इस पे अटैक भी करते हैं और शांतनु घायल होने की वजह से वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। फिर हमें शांतनु दिखाया जाता है जो एक हमें प्रोफेसर दास दिखाया जाता है, जिनके दरवाजे पे कोई आया होता है और वो उसे देख के शॉक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें प्रोफेसर शांतनु दिखाया जाता है, जिन्हें जो एक रिसर्च सेंटर में जाते हैं। वहां पे एक बंदा उन्हें एक कहानी सुनाता है। मौर्य लोगों को ऐसा लगा था कि वार साइंस, फिजिक्स, आइडियोलॉजी, इन सभी का वार में गलत यूज हो रहा था। इसीलिए उन्होंने उस वक्त 7 सबसे इंटेलिजेंट लोगों को एक मीटिंग बुलाई और उन सभी का नॉलेज को 7 बुक्स में बांट दिया। पहली बुक थी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जिसका आज भी टेररिस्ट, काफी सारे लोग मीडिया को कंट्रोल करके ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर दूसरी बुक थी स्पेस के बारे में और उनमें से एक बुक थी टाइम ट्रैवल के बारे में। वहां पे शांतनु उनसे पूछता है क्या टाइम ट्रैवल एक्चुअल में पॉसिबल है, तो वहां के रिसर्चर बताते हैं कि इन द बुक्स। फिर हमें प्रोफेसर दास दिखाया जाता है जो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी वहां पे शांतनु आ जाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। फिर वो प्रोफेसर मित्रा के बारे में पूछने लगता है, तो प्रोफेसर दास उसे बताते हैं कि प्रोफेसर मित्रा was too much dedicated towards his work। वो टाइम ट्रैवल पे रिसर्च कर रहे थे और उन्हें डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने पता लगा लिया कि टाइम ट्रैवल कैसे करते हैं। इसके लिए उन्हें एक प्लेन चाहिए था, इसीलिए वो एक हाईजैकर्स के क्लैन के पास गए और उन्होंने वो प्लेन हाईजैक करवाई और वार्महोल क्रिएट करके टाइम ट्रैवल करके वापस आ गए। वहां पे प्रोफेसर दास ये भी आते हैं कि जिस दिन प्रोफेसर मित्रा हॉस्पिटल से भागे थे, उस दिन वो मेरे घर पे भी आए थे। फिर शांतनु को अभी भी इस बातों पे विश्वास नहीं हो रहा होता, तो फिर नेक्स्ट डे वो पायलट के पास जाता है। नेक्स्ट डे प्रोफेसर दास गुरंगो और शांतनु बिहू से मिलने जाते हैं, ताकि वो एक प्लेन राइड करके प्रोफेसर दास की बात को प्रूव कर सके। तो फिर वो लोग एक प्लेन ले लेते हैं और फिर उसमें बैठ के बिहू को कंट्रोल दे देते हैं, ये चेक करने के लिए क्या उसे उड़ाना आता है और उसे उड़ाना आता है। और फिर ये सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक रास्ते में बिजली कड़कने लगती है, वेदर खराब और प्लेन क्रैश हो जाता है। जब प्लेन क्रैश होता है तो शांतनु प्रोफेसर दास के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, ताकि उनकी जान भी जा सकती थी, पर ये 1984 था। यस,
वो लोग टाइम ट्रेवल करके वापस 1984 में आ गए। और फिर यहाँ पे ये लोग एक बस पे चढ़ते हैं, पर वहाँ पे कंडक्टर इन्हें नीचे उतार देता है, क्योंकि ये लोग कंडक्टर को 10 रुपए देते हैं, पर उस टाइम पे 10 रुपए थे ही नहीं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में सांतोनु दिखाया जाता है, जो पैसे के लिए अपनी घड़ी बेच देता है। फिर हमें ऑर्फेन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बियू के फादर एक बच्चे को, शायद से ये बियू का मरा हुआ बच्चा था जो एक्चुअली में जिंदा था, पर फिर वहां पे सांतनु को पता चलता है कि बियू का मरा हुआ बच्चा और कोई नहीं बल्कि वही है, टेक्निकली वही बियू का बेटा है। यस। फिर हमें नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर दास दिखाया जाता है। फिर ये लोग एक शॉप पे बैठ के कॉफी पीते हैं और उसके बाद ये लोग जाते हैं पकड़ने के लिए, प्रोफेसर मित्रा को पकड़ने के लिए। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें बियू एट हिज हाउस दिखाई जाती है और वो अपने घर से कार की कील निकाल के वापस आ ही रही होती है कि तभी उसकी माँ फेंट हो जाती है। वो क्यों फेंट होती है हमें आगे पता चलेगा। फिर वहाँ से उसी टाइम की बियू निकलती है जिसे अभी तक टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता। ये काइंड ऑफ एक टाइम लूप क्रिएट हो गया था जिसे अब खत्म करने की जरूरत है। फिर वहाँ पे प्रोफेसर मित्रा हाईजैकर से डील करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे सांतनु आ जाता है और काफ़ी अच्छे चेस सीन के बाद वो काफ़ी सारे गुंडों को मार देता है, पर लास्ट में प्रोफेसर मित्रा उसे पकड़ लेते हैं, बट प्रोफेसर दास उन्हें पीछे से मार देते हैं। बट फिर भी प्रोफेसर मित्रा लोगों की तलाश जारी रखते हैं और तभी सांतनु उन पे गोली चलाता है, पर उसके बंदूक में से गोली खत्म हो गई थी। तभी प्रोफेसर दास पीछे से आके प्रोफेसर मित्रा को मार देते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में सांतनु दिखाया जाता है जो वो टाइम कॉन्सेप्ट को जलाने ही वाला था, पर प्रोफेसर दास को ऐसा नहीं चाहिए था। पर काफी चेस करने के बाद वो लोग प्रोफेसर सांतनु प्रोफेसर दास के सामने टाइम कॉन्सेप्ट जला देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सांतनु 1984 में रहने लग गया था।